रेसिपीज बता रही हूँ जो बहुत क्विक भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे काबली पुलाव विद ग्रिल्ड चिकन। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेगी, 2 रेसिपीज़ वो बनाएंगी और एक रेसिपी मैं भी बनाऊंगी। तो बस आपने पूरा वीक हमारे साथ रहना है ताकि आप इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकें। और मेरी फ्रेंड्स को भी देखिएगा कि जो मेरे साथ आएंगे, जो अपनी पर्सनल जो उनकी मतलब फेवरेट रेसिपीज़ है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करें। रिदा मुझे टेबल स्पून चाहिए होगा। टेबल स्पून चाहिए। अच्छा, ये चिकन क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑन स्पॉट बना रहे हैं तो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखूंगी। आप लोग इसको ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको ओवरनाइट करें तो और ये अच्छी बात है। और अगर ओवरनाइट नहीं कर सक रहे हैं तो आप इसको एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ग्रिल पैन को मैंने गरम ग्रिल पैन पे करोगे? ग्रिल पैन पे कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा गरम तो करें ना, हल्का सा सिर्फ ग्रीस कर दें इसको। 1 टेबल स्पून बहुत है, बहुत है। अच्छा जी, इस तरह से देखें जी, हम लोगों ने जो एक वीक स्टार्ट किया, इस वीक में ये है कि जिस तरह से मैंने कहा है कि मेरी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी आएंगी, जितनी भी मतलब ज़ाहिर है हमारा 5 डेज़ शो होता है तो इसमें 5 डेज़ में होता है कि 5 जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आएंगी, जो उनकी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगी और आपके साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा वीक आपने मेरे साथ रहना है ताकि आप मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। जैसे आज फ़ायज़ा कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बना रही है, अमूमन सब ने तो खाया ही होगा, सभी बना रहे होते हैं अफगानी पुलाव और बहुत दफ़ा मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन ये मैं थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ऊपर चिकन को अलग से उसको तिक्के मसाले के साथ सारी चीज़ों से मैरिनेट करके इसको बनाया। अच्छा रिदा, इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना होगा। अच्छा, कितना? इसमें आप 2 टेबल स्पून डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर इन्होंने तिक्का मसाला डाला है, चाट मसाला डाले, बस इतना। दही ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें मैंने। क्विक वाली रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें आप जो है वो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, दोनों सिमिलर ही होते हैं, इट्स अप टू यू। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपके पास जो है वो लेमन या सिरका नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोयला में रख दो स्मोक के लिए? हाँ जी, आप कोयला स्मोक के लिए रख दीजिए। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मैं तिक्का मसाला डाल चुकी हूँ और इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है तो इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। बस आप लोगों ने नोट जरूर करना है हर चीज़ को। देखिए, अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नमक हो गया। ऑलरेडी आपको पता है तिक्का मसाले में भी नमक होता है और चाट मसाले में होता है, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट खा रहे हैं तो आप टेस्ट करने के बाद आप उसको नहीं, उसकी एक टिप ये है कि जब ये बन जाएगा तो आप ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर लीजिएगा। दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा रिदा, अब क्योंकि हम इसको मैरिनेट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो पैन में ट्रांसफर कर रहे हैं। गरम कर लिए, 1 से 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और उसको आपने ग्रिल पैन ले लीजिएगा। ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर के जो फ्राई पैन है, पतीली है, उसको भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोनलेस चिकन है, आपको पता बोनलेस चिकन का ये तो फटाफट गल जाता है, इतना ज़्यादा टाइम होता है। हाँ, अगर आप बीफ मटन का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा उसमें पपीता लगा के इसको मैरिनेट। सबसे पहले अब हम इसको मीनवाइल हमारा ये चिकन टिक्का जो ग्रिल्ड है ये तैयार हो रहा है, हम यखनी मिक्सचर बना लेते हैं। आप जो है वो यखनी ले लीजिए चिकन की 1 कप, ठीक है। ठीक है रिदा, ये हमने 1 कप यखनी ले ली। ये आपने कौन से लिए, क्यूब्स लिए या ये मैंने क्यूब्स लिए क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो घर की बनी हुई यखनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नमक का ख्याल करिएगा। एग्जैक्टली। अब इसमें क्या डालेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर थोड़ा सा, मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। स्पून, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, मैं इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप लोग ख्याल ये रखिएगा कि 1 कप में आप ½ टीस्पून ही डालें, क्योंकि अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। और इसी तरह से मैं इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है। और एक और चीज़ इसके अंदर जाएगी, शुगर। अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि यखनी के अंदर हम शुगर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ये जो है वो नॉर्मल पुलाव नहीं है, हम इसको काबली पुलाव बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक अफगानी पुलाव होता है ना, थोड़ा सा उसमें कैरेमल वगैरह जो स्वीट सा टेस्ट आता है, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर कितनी डाली चीनी? मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने 1 कप लिया है, ठीक है, 1 कप में, क्योंकि ज़रा स्ट्रॉन्ग सा इसका टेस्ट होता है। अब हम इसको जो है वो हिलाते जाएंगे। यहाँ पर बड़े मिक्सचर जो है वो ऑलरेडी तैयार है, इसलिए कि हमने इंस्टेंट यखनी ली थी। अगर आप घर की बनी हुई यखनी भी लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना है। अच्छा जी, अब इसको रिदा मुझे एक बोल चाहिए होगा, इसी में डाल लेती हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इस मिक्सचर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और राइस के लिए बॉल रख लूँ? नहीं, अभी हमने पहले कैरेमल बनाना है। चलिए, कैरेमल इसी में बॉल में बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम इसे भी यूज़ कर लेते हैं आपको। जी बिल्कुल। मुझे 1 टेबल स्पून रिदा इसमें आप ऑयल डाल दीजिएगा ज़रा, ठीक है। बस 1 टेबल स्पून कहना, वरना मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अगेन अब इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर।
अच्छा, इसको इस तरह से करना है ब्राउन, जिस तरह से हम कैरेमल बनाते हैं बिल्कुल कोटिंग वगैरह के लिए, तो सेम उसी तरह से इसका कलर देना है, ताकि वो जब आप राइस के ऊपर डालें तो वाइट राइस होता है तो वाइट के ऊपर बड़ा अच्छा सा वो गोल्डन ब्राउन सा कलर, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है टेस्ट बड़ा इसका। मजे का आता है। अच्छा, और एक टिप इसकी ये भी होती है रिदा कि इसमें जो ये हम कैरेट डालते हैं ना, इसका रंग चेंज नहीं होता। हाँ, ये भी है। तो वो एक होता है ना दादियों नानियों की रेसिपी, या हाँ। उनके छोटे छोटे से टोटके होते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। बात है, थोड़ा थोड़ा टिप्स देनी चाहिए ताकि जो नहीं देखने वाले हमारे हैं उनको पता चले। अच्छा, ये चिकन देखिए फायदा कितना अच्छा टेंडर हो गया, टेंडर हो बहुत अच्छे गया, से गल चुका है। बिल्कुल। और हालांकि हमने इसको कवर भी नहीं किया और बड़ा अच्छा से ये पीसेस जो है इसके और इसके अंदर हमने जो है वो कोई मतलब मसाला नहीं डाला, fertilizer भी नहीं डाला बिल्कुल है। नहीं डाला है। और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स है, आपको दोबारा से बताती हूँ। चाट मसाला है, टिक्का मसाला है, उसके साथ लेमन जूस है, साथ में आपने इसमें ऐड किया है दही ऐड किया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जी बिल्कुल वो भी डाला है मैंने। अच्छा जी, ये देखिए ये कैरेमल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बनता जाएगा हम इसको बहुत ज़्यादा पूरा फुल जो है वो मेल्ट नहीं करेंगे चीनी को, शुगर को, थोड़ा सा कलर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। अच्छा, मैं ये वाली कैरेट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैं गार्निश के लिए यूज़ कर लूँगी। अच्छा, इसके स्मोक इस पे देना है कि पूरे राइस पे देना है? नहीं, हमने सिर्फ इस पे देना है। इस पे देना है, हाँ तो मैं इस पे स्मोक दे आप दूंगी। इस पे स्मोक दे दें जब ठीक है, तो ये भी तक। काम अच्छा कर जी, ये लीजिए। देखें इसमें हमने जो है ये कैरेट्स जो हैं वो डाली हैं। देसी शो है तो देसी तरीका मैंने हाथ से ही डाली है, हाथ साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। अच्छा, हाथ का भी एक टेस्ट होता है। बिल्कुल। बाकी कैरेट। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसमें मैं ये काली किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये भी इसका तड़का है, हल्का सा हल्का सा। जरूरी होती है बहुत ज्यादा। जब भी अफगानी राइस बनाए, काबली पुलाव बनाए, हाँ। तो इसमें ये अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद काबली पुलाव जो है वो चने के साथ ही डाल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए हमने काबली पुलाव बनाया भी क्यों, उसके अंदर हमने व्हाइट चने डाली, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ चने वाला ही काबली पुलाव। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप लोगों को हो सकता है कि एक चीज़ की परेशानी हो कि आपको काली किशमिश ना मिले, ठीक है। मुझे भी बहुत मुश्किल से मिली है, तो आप नॉर्मल किशमिश यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। टेस्ट ऑलमोस्ट एक ही होता है। लेकिन जनाब, मैंने ये जो राइस है इसको हाफ बॉईल कर लिया था मैंने, एक कनी कहते हैं उसको, कि एक कनी मैंने करके रख ली थी। राइस ली आपने? ये मैंने बासमती ली है। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा, मतलब सेला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली बासमती जो है वो मुझे इसमें ज्यादा पसंद है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, ये 2 कप चावल हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हमने लेयर आउट कर देना है। 250 ग्राम है? जी 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 250 ग्राम है, हाफ के जी है, 2 कप में मैंने हाफ के जी लिया। वैसे आप अपने हिसाब से जितने आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप डबल कर लें अगर लोग ज्यादा हैं तो, वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, ये हमने 2 क्विक कप वाली रेसिपी, कितनी जल्दी सारी चीज़ें रेडी होगी। बस हम चिकन रखेंगे, ऊपर इस पे स्टॉक जाएगा, साथ में जो कैरेमलाइज की हुई यहाँ पर कैरेट्स वगैरह वो डालेंगे और इसको दम में दे देंगे। फिर चलेंगे हम मज़ेदार से चरसी कढ़ाई, इसकी हिस्ट्री भी बताएगी थोड़ी सी, फायदा की हिस्ट्री क्या है। अच्छा जी, ये जो हमने सबसे पहले इसमें जो है वो चावल ऐड कर दिए, ठीक है। ये यखनी जो है वो बहुत गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, इस मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने, अच्छा, इससे बड़ा मज़ेदार सा स्वीट सा टेस्ट आएगा। डायरेक्ट जो शुगर है और उसके इलायची का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, वो अच्छा जी, उसके बाद हम इसके अंदर पिसा गरम मसाला, पिसा गरम मसाला जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें, वरना जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, 1 से ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, और एक इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो क्या है, पिसी इलायची। वो बहुत मज़े का होता है, और आजकल का जो वेदर है उसमें आप चाय के साथ भी इसको डाल के अगर पिए ना तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो इलायची वैसे भी बड़ी फायदेमंद होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे फ़वाइद है। अच्छा जी, हमने पहले चावलों की तय लगा ली, असेंबलिंग हम इसकी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जो है वो इलायची पाउडर डाल दिया। रिदा, नाउ टाइम टू कन्वर्ट चिकन। इसके ऊपर डाल, हमने स्मोक इसका लगा लिया था। हाँ, इसको स्मोक में इसके ऊपर ही दे दूंगी ताकि राइस के अंदर भी फ्लेवर आ जाए, ठीक है। वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो बाइट लेंगे, एक बाइट लेंगे तो उसके अंदर राइस के अंदर भी आपको इसका फ्लेवर आएगा स्मोक का। तो ये बड़े मज़ेदार सा लग रहा है, कलर बड़ा खूबसूरत सा है, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है, ठीक है जी। अब इसको दम पे रखेंगे, फिर सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे। ऊपर कोयला जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ मैं थोड़ी सी कोयले की जगह बना देती हूँ। कोयला हम साइड पे रख देंगे, कोई बात नहीं, आप ये डालें। अच्छा जी, अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसकी खूबसूरती है और ऑफ कोर्स टेस्ट भी है, वो हमारा जो है ये इसकी गार्निश है। ये देखिए जनाब, चलें जी, इसके ऊपर जाएगा कोयला और कोयले को हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ, हम इसको जब डिश आउट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम ये उसके साथ डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर और कुछ डालना है? नहीं, इस पे टुकड़ा ले लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा कोयला, ठीक है। इस पे इतनी देर में ये दम पे है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, हम सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम कवर कर देंगे।